हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया एनिमे एपिसोड में जिसका नाम है विंड रेगर। कुछ लोगों को लगता है ये टोक्यो रिवेंजर जैसा होगा, पर ये बिल्कुल वैसा नहीं है। हालांकि ये डेलिकेट एनिमे है पर अलग है। विंड रेगर एक ऐसी न्यू एनिमे है जो कि काफी ज्यादा कमाल की है। अगर इसके आगे के भी एपिसोड देखने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रस्सी पर चल रहा होता है। अब याद करता है कि सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये बंदा हमेशा फाइट करता रहता है, ये खतरनाक है, इससे तो दूर ही रहो। वही दूसरा बंदा उसे कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बालों को ब्लैक कलर का डाई कर लो। सभी लोग उसके लुक्स के बारे में काफी ज्यादा भरा बुरा कह रहे होते हैं। ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर रस्सी से गिर जाता है। तभी वो उठता है और उसे पता चलता है कि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। अगले सीन में हम लोग स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ताकतवर लोग बहुत पसंद है, मुझे कमजोर लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लड़की परेशान होकर उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह पर अंडे मारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं और अंडे भी वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं नहीं फेंक रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और अब उसे और परेशान करने लगता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ऐसे कमजोर लोग जिन्हें गलत फहमी है कि वो ताकतवर हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के पीछे आ जाता है और वो उसे कहता है कि दिन दहाड़े ये सब हरकत मत करो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। इसे बोलने के बाद वो उस बंदे को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर वहां से गायब हो जाता है। यानी कि वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और वो उससे काफी जोर से मुक्का मार के कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल घिनौने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सभी बंदों को इजीली हरा दिया है। वो उस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ताकतवर हो, मेरा नाम और चेहरा याद रखना, जिससे कि जो लोग मुझे अवॉइड करें और जो ताकतवर लोग हैं वो मुझे ढूंढने से लड़ने के लिए, क्योंकि हाई स्कूल से हारुका साकुरा हूँ। जिसके बाद हारुका वहां से जा रहा होता है, तभी वो लड़की उसके पास आती है और उसका शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए। ये सुनकर हारुका कहता है कि क्या तुम मुझे बोल रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं और किसको बोलूंगी। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, मुझे तो बस ये लोग पसंद नहीं आ रहे थे। ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, इसलिए तुम गुस्से में हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हारुका को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और इस रेस्टोरेंट को वही लड़की चलाती है। वो हारुका से कहती है कि क्या तुम टाउन में बाहर के हो। ये काफी रेयर है कि कोई पर्सन इस टाउन में मूव कर रहा है। तो हारुका कहता है हाँ मैं अजीब हूं ना, है ना। लड़की कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब था कि ये जो टाउन है ये काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी गैंग्स के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो यहाँ पर आते ही नहीं है। जैसे मैं भी टाउन में नहीं हूँ, मेरा नाम कोतोहा टाचिवाना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर हारुका सोचता है कि लड़की इतना ज़्यादा मेरे से फ्रेंडली क्यों हो रही है। नॉर्मल लोग तो मुझसे डर जाते हैं, मैंने अभी अभी इसके सामने 5 लोगों को मारा है। वो टाचिवाना का बना हुआ खाना खाता है और वो खाना उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। वो अब उसे कहता है कि क्या तुम खाने की डिलीवरी भी करती हो, जिस पर वो कहती है नहीं तुम्हें यही आकर खाना पड़ेगा। ताचिबाना उसे कहने लगती है कि तुम्हारा काफी अजीब लुक है, तुम्हारे बालों का कलर भी अलग है, क्या तुमने डाई किया है, तो तुम्हारी आंखों का कलर भी अलग है, इसका मतलब तुम लेंस लगाते हो। हारुका उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। ये सुनकर ताचिबाना सीधा उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें तो मार्बल की तरह है। ये सुनकर हारुका घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे प्यास क्यों आ रही हो, तुम मुझे लड़ना चाहती हो। जिस पर वो भी कहती है, इस पर वो नहीं कहती है। तो हारुका उसे कहता है कि तुम काफी अजीब हो, ज्यादातर लोगों को तो मुझे घिन आती है, तो मेरी बात भी नहीं सुनते। तो ताचिबाना कहती है कि मुझे इन क्रेजी चीजों की आदत है, तुम चिंता मत करो। इस पर हारुका कहता है कि फाइट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लुक कैसा है, इसलिए मैं फॉरेन आया हूँ। वो बताता है कि फॉरेन रैंक के अंदर सबसे लोएस्ट है, सभी उसमें घुंडे हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। मैंने तो सुना है कि उन लोगों की फाइट हर दिन होती है, भले उस दिन हॉलीडे क्यों ना हो। मैं फॉरेन की टॉप पोजीशन में आने वाला हूँ। ये सुनकर टाचिबाना उसे कहती है कि तुमने कितनी बड़ी बात कर दी है। जिस पर वो कहता है कि सभी लोग उन्हें हेट करते हैं और लड़कर नंबर 1 में कितना जाएगा। टाचिबाना उसे कहती है कि इस जगह के लिए तो तुम्हारी काफी ज्यादा हाई होप्स है, इसलिए तुमने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म आज भी पहन रखी है, जबकि क्लासेस तो कल से शुरू होने वाली है। तुम बहुत ही एक्साइटेड हो, है ना। सुनकर अब हारुका शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी इस जगह पर आया हूँ इसलिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तभी वहाँ पर एक बूढ़े अंकल जा रहे होते हैं और वो टाचिबाना को शुक्रिया करते हैं इतना मस्त खाने देने के लिए।
अब वहां से जा रहे होते हैं वो, तो ताचिबाना उनसे कहती है ठीक है अगली बार जरूर आना। तभी हारुका उन अंकल से कहता है कि आप अपना सामान यहीं भूल गए, और ये देखकर अंकल काफी खुश होते हैं और अपना सामान वापस लेकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे बचा लिया। अगले सीन में हारुका बाहर आ जाता है और वो कुछ कैंडीज को देख रहा होता है, और हमें पता चलता है कि कैंडीज ताचिबाना ने उसे दी है, और कहती है कि अंकल की तरफ से उसे बैग के अंदर उनके पोते के लिए गिफ्ट था, उन्होंने उनकी जान बचा ली। उन्होंने कहा इसलिए शुक्रिया। ये सुनकर अब हारुका काफी शर्मा जाता है और कहता है कि लोग शुक्रिया क्यों कर रहे हैं, कौन तो पागल है, जरा मेरा लुक देखो, मैंने ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है जो कि फेमस है लड़ाई करने के लिए, तुम लोग ऐसे पर्सन को शुक्रिया कर रहे हो। मेरे सामने तो तुम लोग को अपने गार्ड्स अप रखने चाहिए और तुम लोगों को मुझ पर शक करना चाहिए। एक बार एक पर्सन ने वो मैं पर्स नीचे गिरावा दे रहा था, वो पर्स को उठाकर मैं उसे दे रहा था, पर्सन ने मुझे भी डांट मार दी और कहा कि तुमने मेरी पॉकेट मारी है। तो ताचिबाना उसे कहती कि तुम पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, लेकिन तुम्हें फुरिन ज्वाइन करके काफी अच्छा करा, लेकिन तुम फुरिन के टॉप कभी भी नहीं बन पाते। जैसा कि तुम्हारी हालत है, उनके जो वो बच्चे हैं वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ये सुनकर हारुका गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो ताचिबाना उसे कहती है कि भले तुम एक अच्छे फाइटर हो, तुम कभी भी फुरिन के टॉप में नहीं आ सकते हो, इसलिए कि तुम बिल्कुल अकेले हो। ये सुनकर अब हारुका को भी रियलाइज होता है कि हाँ वो सही में अकेला है। वो उससे कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़े, जितने के लिए ऐसे बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी ताचिबाना उसे कहती है कि मैं फिजिकल चीजों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, तुम्हें जाकर फुरिन के बच्चों से मिलना चाहिए। एक बार तुम उनसे मिल लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगले सीन में हम लोगों को वही गुंडों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ताचिबाना को पहले परेशान कर रहा होता है। पूरे टाउन के अंदर तबाही मचा रहे होते हैं। ये देखकर टाउन के सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं। वहीं से जा रहा होता है और वही उस बंदा मिलता है और वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हारुका उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगता है। ये देखो वो बंदा उसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या, तुमने तो कहा था कि मेरा नाम और चेहरा बोलना मत, तुम्हारी आंखों का कलर अलग अलग है और बालों का कलर भी अलग है, तुम कोई कॉस्प्ले कर रहे हो क्या। वो एक सेकंड लगता है कि तुम्हारे असली बाल है, वो लगता नहीं कि तुमने लेंस लगा रखा है और डाई कर रखा है। हारुका मन में कहता है कि नॉर्मली लोग मुझे यही सब कहते हैं, हमेशा से यही लोग मुझे रिजेक्ट करते आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपने अंदर एक वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ। अगर मैं अपने सामने वाले बंदे को हरा दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ। वो याद करता है कि ताचिबाना ने उसे कहा था कि तुम कभी भी फुरिन के टॉप में नहीं आ सकते क्योंकि तुम अकेले हो। जिसके बाद वो बंदा हारुका से कुछ कुछ कह रहा होता है, लेकिन तभी हारुका उसके मुंह पर काफी जोर से एक मुक्का मार देता है और कहता है कि उनसे ज्यादा मुझे खुद अच्छे से पता है कि मैं कितना अजीब हूँ, पर क्या मैंने तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं इसमें बदल थोड़ी ना सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी लोगों को ऊपर कूद के हमले कर रहा होता है और वो उन लोगों को मार रहा होता है और कहता है कि अगर मैं एक पावरफुल फाइटर होऊंगा और सबसे ताकतवर होऊंगा तो मैं ही तो टॉप पर रहूंगा ना, तो इसमें अकेले होने वाली बात है। हारुका अब एक एक कर वहाँ के सभी लोगों को हरा रहा होता है। ये सारी फाइटों की आवाज ताचिबाना को अपने रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और अब वो बाहर आकर देखती है कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक गुंडा एक नाइफ निकालकर उसे पकड़ लेता है और वो हारुका को कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इस लड़की को हार्म पहुंचा दूंगा। ये सुनकर हारुका काफी तेजी से जाकर उसके मुंह पे किक मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर ताचिबाना हारुका को शुक्रिया करती है, जिस पर वो उसे कहता है कि शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बचाया नहीं, मैं तो उन सबको ऊपर हमला कर रहा था क्योंकि वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे। अब वो गुंडों से कहता है कि तुम लोग लड़ने के लिए लाइफ लेकर आ रहे हो, ये कैसे लड़ने का तरीका हुआ। तभी अचानक से पीछे से एक और बंदा उनके ऊपर हमला करने आ जाता है, तो हारुका उसे भी लात मार के पीछे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक बुक की तरह रीड कर सकता हूँ। सुनकर बाकी से भी उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। अब हारुका अकेले उन लोगों से लड़ रहा होता है। वो रियलाइज करता है कि ये लोग काफी ज्यादा है और वो साथ में ताचिबाना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो सोचता है कि वैसे मैं ताचिबाना को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा हूँ, अब कि मैं किसी की मदद करता हूँ हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। अब वो बंदे से लड़ रहा होता है, तभी नीचे गिरा हुआ बंदा चाकू उठा लेता है, वो हारुका के पैर में मार देता है। इसे मौके का फायदा उठाकर दूसरा बंदा हारुका को एक बैट से मारने वाला होता है, तभी हारुका भी ताचिबाना को प्रोटेक्ट करता है और पीछे हो जाता है और कहता है कि इसलिए मैं दूसरों से डील नहीं करता, आखिर मैं क्या करूं, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वही बंदा उसके ऊपर वापस से बैट से हमला कर देता है। हारुका अब घबरा जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उसे कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना,
यहाँ पर रहकर तुमने काफी मदद कर दी। तभी हारुका देखता है कि इस बंदे ने तो फुरीन की यूनिफॉर्म पहन रखी है और उसने अपने कंधे का यूज करके बैट के अटैक से उसे बचा लिया। जोर से मार के पीछे गिरा देता है। तभी वहां पर फुरीन के और 3 स्टूडेंट आ जाते हैं। अब वही बंदा उस बैट को मोड़ देता है अपने दोनों हाथों से और सभी से कहता है कि लगता है तुम लोग को पता नहीं कि ऐसी चीज को यहाँ पे घुमाने से तुम लोगों के साथ क्या होगा। तभी भी उसके बाकी साथी कहने लगते हैं कि गुंडों को तो हम 2 मिलकर ही हरा देंगे। वही ये सब कुछ देखकर हारुका सोच रहा होता है कि फुरीन मेरी मदद क्यों कर रहा है। वही बाकी गुंडे कहने लगते हैं कि ये तो फुरीन से हिराकी है, पर कोई बात नहीं है, ये सिर्फ 4 लोग के हैं, हम लोग उन्हें हरा देंगे। उनके ऐसा बोलने के बाद उन सभी को ऊपर हिराकी हमला करता है। वहीं पर हिराकी अपने साथियों को कहता है कि इन सभी लोग को हरा दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं और अब वो सभी लोग की बैंड बजा देते हैं। वही एक बंदा हारुका के ऊपर भी हमला करने लग जाता है। हारुका के पैर में लगी होने की वजह से वो हिल नहीं पाता और वह बंदा उसे मारने वाला होता है। तभी हिराकी वहाँ पर आता है और वो बंदे को मारकर हारुका को बचा लेता है। वो सब हारुका से कहता है कि अगर तुम इंजर्ड हो तो पीछे हट जाओ। तो अब हारुका उसे कहता है कि तुम बीच में मत आओ, ये सभी लोगों में लड़ रहा था, ये सभी लोगों से मैं लड़ रहा था। तो हिराकी उसे कहता है कि तुम पागल हो, इस तरीके से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक और बंदे को मारता है और अब हम लोगों को टाउन के लोगों को दिखाया जाता है कि सभी टाउन के लोग फुरीन को चीयर कर रहे होते हैं। ये देखकर हारुका कहता है कि ये क्या चल रहा है। इस पर ताचिबा ने उसे बताती कि मैंने कहा था ना कि रिसेंटली ये जगह काफ़ी अनसेफ है, इस टाउन के अंदर काफ़ी सारी गैंग फाइटिंग होती है। पर ये टाउन 2 साल पहले चेंज हो गया है। इस टाउन को चेंज करने वाले फुरीन के स्टूडेंट थे। नेबरहुड के अंदर लोगों ने एक साइन लगा दिया है। इस साइन में ये लिखा है कि जो भी इस टाउन के अंदर आकर डिस्ट्रक्शन करेगा उस पे वो फुरीन खत्म कर देगी। हिराकी गुंडों से कहता है कि अगर तुम लोगों को बैट यूज करना नहीं आता तो कम से कम पढ़ना सीखो। ताचिबा ने अब कहने लगती कि पहले तो इनका नाम फुरीन स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे टाउन के लोगों ने इन लोगों का एक अलग नाम दे दिया है क्योंकि ये लोग लड़ते हैं टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन लोगों का नाम है बो फुरीन। ये लोग हैं नेबरहुड के गार्डियंस यानी कि विंड ब्रेकर्स। हम लोग अब सभी टाउन के लोगों को देखते हैं जो कि बो फुरीन को जाकर प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली। ताचिबा ने अब हारुका को बताती है कि ये लोग लोहे 2 साल पहले थे पर अब नहीं, सब लोग इन्हें अब पसंद करते हैं, बस इन लोगों का लड़ना बंद नहीं हो और अभी सभी लोग इनकी ज़रूरत है। ये सुनकर हारुका सोचता है कि ये लोग तो ऐसे बन गए कि ये लोग हीरो ऑफ जस्टिस है, लेकिन लड़ने के बावजूद भी कोई इनसे डर नहीं रहा है और सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या है ये? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाउन में सभी लोग अब हारुका को भी प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, शुक्रिया। वहीं पर एक और लेडी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसे फर्स्ट एड कर देती हूँ। हारुका ये देखकर काफ़ी डर जाता है और वो उसे रुकने के लिए कहता है, जिसे देखकर बूढ़ी आंटी भी डर जाती है। तभी वहाँ पर ताचिबा आती है जो कि हारुका के पैर पर अब पट्टी बांधने लगती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हें देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो, लेकिन इस टाउन के लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम पर डिपेंड होने के लिए। तो हारुका गुस्से में कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे किसी के लिए कुछ करना है। जिस पर वो कहती है तो फिर तुम उन दादाजी का बैग क्यों लेकर आए जो दादाजी दुकान पर भूल गए थे, और तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने दूसरों पर गिव अप नहीं करा है अभी तक और तुम्हें गिव अप करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद उसके पैरों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि मेरी तरफ देख रही हूँ, तुम भी मेरी तरफ देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम वो बन जाओगे जो कि तुम बनना चाहते हो। हारुका भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके सामने देखता है और वो सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और वो भी काफ़ी खुशी से। ये देखकर हारुका वहाँ से तेज़ी से चला जाता है और वो सभी लोगों के ऊपर से छलांग लगाता है और कहता है कि गुंडे जो कि हीरो बनने के नाटक कर रहे हैं, अगर बात है लड़ाई जीतने की तो वो मैं भी कर सकता हूँ। ये बो फुरीन क्या है, आखिर ये गार्डियंस क्या होते हैं नेबरहुड के? इस चीज़ को कितना ज़्यादा कमाल का साउंड कर रही है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा जाकर उसी गुंडे को मारता है क्योंकि वो गुंडा अब खड़ा हो गया होता है। हारुका उस गुंडे के मुंह पे काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। हारुका अब सोचने लगता है कि क्या मैं सही में यहाँ पर किसी के साथ रह सकता हूँ। ताचिबा स्माइल करके कहती है कि यह है एक लड़की की स्टोरी जो कि सबसे लोएस्ट था और सभी लोग उसे हेट करते थे जब पास को लेकर, और वो सिर्फ लड़ना जानता था। ये स्टोरी है उस लड़की की जो कि इस टाउन का हीरो बनेगा। अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।